हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माह सफ़र की 10 तारीख़ का एक बड़ा ही बेहतरीन अमल आपको बताऊंगा। अगर आप पर कर्ज़ा नस्ल दर नस्ल चला आ रहा है या कई सालों से आपके ऊपर बोझ है, तो अल्लाह इसकी बरकत से वो कर्ज़ा ख़त्म फरमाएगा, असबाब पैदा फरमाएगा और कर्ज़ा आपसे उतर जाएगा। अब लोग जो है बाज़ औक़ात ऐसे मक़रूज़ होते हैं कि उनकी नस्लें औलादें कर्ज़ा उतारने में गुजर जाती हैं, यानी औलाद भी कमा रही है, कर्ज़ा नहीं उतर रहा। और बाज़ औक़ात इंसान जो है लेन देन में ऐसा फंस जाता है कि उधार ली चीज़, अब वो उधार के पैसे दिए तो आगे फिर उधार ले ली, फिर उधार के पैसे दिए फिर उधार ले ली। और बैंकों में ख़ास तौर पे जो लोग फंस जाते हैं सूद में, वो नहीं निकल पाते, उनकी औलाद भी फंस जाती है। अब आप सोचेंगे कि कर्ज़ा कैसा, आजकल जदीद निज़ाम जो चले हैं ये बैंकिंग के, जो इंसान बैंक के सूद में फंसता है या और ऐसी कुछ कंपनीज़ हैं जिनके साथ सूद में पैसा लेता है और ऐसा फंसता है कि इंसान दुनिया से चला भी जाए तो उसकी औलाद कर्ज़े दे रही है, और वो कर्ज़े नहीं देगी तो घर भी, गाड़ियाँ भी ज़ब्त हो जाएंगी, जायदाद। अब वो फंस गए और आगे औलाद भी फंस गई, और ये सिलसिला ऐसे चलता है कि जो कमाते हैं उधर दे जाते हैं सूद में, और कर्ज़ा नहीं उतर रहा। तो पहली चीज़ तो ज़हन नशीन कर लें, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद को सबसे बुरा करार दिया। कुरान ने कहा फ़अज़नु बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूली, कि अब ये आप अल्लाह रसूल से ऐलाने जंग है, आप जो सूद में पड़े हैं, तो आप कभी सूद के काम में ना पड़े। कोई चीज़ लें, पैसे जोड़ें, कैश लें, सस्ती भी मिलेगी और आप सूद से भी बचेंगे। तो आप कर्ज़ा किसी से ना पकड़ें सूद पर कि आपको इतने प्रॉफिट दूंगा हर महीने और पैसे जब होंगे वापस कर दूंगा, ये सूद है। आप लेन देन करें तो लेन देन में भी आप जो है कोशिश करें कि अपनी ज़रूरत पूरी खाली करें। उधार ले लें किसी से, लेकिन सूद के कामों में ना पड़े। उधार लेकर फिर देने की नीयत कर लें, फिर उसको वापस करें। ये नहीं कि उधार लिया और गायब हो गए, वो तो आप बख्शे कभी नहीं जाएंगे अगर फोत भी हो गए। कर्जा माफ नहीं होता शहीद को भी। अब आप कर्जे में फंस चुके हैं, लेन देन में फंस चुके हैं और ऐसे शिकंजे में आ गए कि अब आप निकल नहीं रहे, या आपके वालिदैन से आप फंसे, अब आपको देने पड़ रहे हैं पैसे, तो आप ये वजीफा करें, ये अमल करें। आप ये अमल करेंगे इंशाअल्लाह आपकी औलाद भी और आप भी कर्जे से निकल जाएंगे। ये माह सफ़र के ख़ास दिन हैं। इसके पहले हुर्मत के महीने गुजरे और इसके बाद रबीउल अव्वल का महीना जो बहार आ रही है। आप इस महीने में वज़ाइफ को करें, अल्लाह आपकी ज़िंदगी में आगे बहार ले आएगा। आप ख़ज़ा से निकल जाएंगे। ख़ज़ा का मौसम है आपकी ज़िंदगी में, अभी आप ख़ज़ा में हैं, लेकिन ये वजीफ़ा आपको बहार में ले आएगा। आपकी ज़िंदगी में बहार आ जाएगी, और बहार आती है अल्लाह रसूल की अताअत करने से। जो दिल सुन्नत से महरूम है, जो जिस्म इत्तबाए सुन्नत से महरूम है, जो घर इत्तबाए सुन्नत से महरूम है, वो बहार नहीं ख़ज़ा में है। वह बहार नहीं आ सकती जल्दी, ख़ज़ा ही रहेगी। आप ख़ज़ा से निकलना चाहते हैं तो आ जाए, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी करें, अताअत करें, इत्तबाए सुन्नत पे आ जाएं, और अपने कर्ज़ों को ख़त्म करने के लिए दर नबवी पे जाके और हुजूर की अदाओं को, सुन्नत को समझें कि किस तरह आप अलैहिस्सलाम ने दुआएं की हैं। अब कुरान पाक के अंदर बहुत सी दुआएं आई हैं। अब अल्लाह के ये नाम मैं आपको जो बता रहा हूँ ये बड़े ख़ास है, ये दुआओं को कबूलियत का दर्जा देते हैं। आपने या फत्ताह, या मुइज़्ज़ु, या वहाब, ये 313 बार पढ़ के दुआ करनी है। इंशाअल्लाह इससे आपका कर्जा उतरेगा, अल्लाह की अता आएगी, अल्लाह बंद दरवाजे खोलेगा, अल्लाह ख़ज़ा को ख़त्म करेगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।